आज हम लोग 1.3 के लिए बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे और वो बेसिक कंसेप्ट है वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार। इससे पहले आपने भिन्न के बारे में पढ़ा था और भिन्न का मतलब है कि एज फॉर एग्जाम्पल 5/6 यानी 5/6 ऊपर वाले संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं और अंश और हर दोनों मिला करके भिन्न कहलाता है। भिन्न यानी भिन्न को हम लोग फ्रैक्शन भी बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक, तो अंश को हर से भाग देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 6 को हम लोग यानी 5 को 6 से भाग देंगे। ठीक है, भाग देने के बाद ये कितने स्टेप में आ सकता है, यानी कोई भी भिन्न को जब भाग दोगे तो ये 3 स्टेप में आ सकता है। पहला स्टेप होगा, एक तो दशमलव के बाद समाप्त हो जाता है, 1 डिजिट के बाद समाप्त हो जाता है, या 2 डिजिट के बाद समाप्त हो जाता है, या 3 डिजिट के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन समाप्त हो जाता है। दूसरा स्टेप कि दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही संख्या बार बार 5 5 5 5 5 5 बार बार आते जा रहा है, यानी कंटिन्यूसली आते जा रहा है, यानी कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक, अब तीसरा जो स्टेप होगा वो ऐसा होगा कि 2 यानी दशमलव के बाद, देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद समाप्त, एक ही डिजिट के साथ समाप्त हो गया है, 2 डिजिट के बाद भी समाप्त हो सकता है, 3 के बाद भी समाप्त हो सकता है, 4 के बाद भी समाप्त हो सकता है। यहाँ पे दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे 5 5 5 5 आते जाता है, यानी ये कंटिन्यूसली आते रहता है और ये समाप्त कभी नहीं होगी। ठीक है, और एक ऐसा भी होगा कि दशमलव के बाद एक तो समाप्त भी ना हो, समाप्त भी ना हो और एक ही संख्या बार बार रिपीट भी ना हो। तो ऐसा जैसे 1 2 3 4 5 6 यानी ये आते रहता है, रिपीट ना हो। तो आज हम लोग सीखेंगे कि वास्तव में वास्तविक संख्याएं क्या है। तो सीखते हैं। वास्तव में वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार ये 2 रूप का होता है। पहला है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा है अशांत। शांत दशमलव प्रसार का मतलब अगर एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं तो वो शांत हो जाए, मतलब समाप्त हो जाए। और इसका एक कंडीशन है कि शेषफल 0 हो जाता है, शेषफल 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, अगर 1/5 भिन्न है, अब 5 को हम 1 से भाग दे रहे हैं, यानी 1 को 5 से भाग दे रहे हैं। ठीक, तो भाग देते समय आप देखिए छोटा पड़ रहा है तो हम लोग 0 पॉइंट तो लगा सकते हैं और 0 पॉइंट के बदले में 1 0 हम लोग यहाँ ले सकते हैं। तो 5 दूना 10, तो यहाँ 0 आ गया। देखिए शेषफल 0 आ गया।
तो 1/5 कैसा भिन्न है? शांत है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत है, यानी इसको हम लोग शांत बोल सकते हैं। शांत इसलिए है क्योंकि ये शांत हो गया, पॉइंट यानी दशमलव के बाद एक ही डिजिट पर वो शांत हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, तो ये शांत हो गया। अब अशांत, अशांत का मतलब वो अशांत यानी शांत कभी ना हो, यानी शेषफल 0 कभी नहीं आए। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि शेषफल 0 कभी नहीं आता, शेषफल 0 कभी नहीं आता है। अब एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं हम लोग कि 2/3, अब इस 2 को 3 से भाग करना है, तो भाग देखते हैं कि यहाँ 2 आ जाएगा, तो फिर भी यहाँ छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ 0 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0 अपने आप आ जाएगा, 6 × 18, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 × 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे यहाँ पे, फिर 6 × 18, यानी ये शेषफल हमेशा 2 आता रहा, ये कभी ख़त्म नहीं होता, यानी 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसी संख्या को हम लोग अशांत दशमलव प्रसार बोलेंगे, ठीक है। और चेक कैसे करेंगे कि शांत है कि अशांत? भाग देकर, भाग देकर आपको चेक करना है कि अगर जो ख़त्म हो रहा है दशमलव के बाद समाप्त हो रहा है, यानी शेषफल 0 आ रहा है, तो वो शांत होगी, और शेषफल 0 कभी नहीं आता तो वो अशांत होगी। तो इसको हम लोग 0.6666 और लगातार को शॉर्ट में प्रदर्शित करने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.6 पर बार, यानी बार इसलिए देंगे कि यहाँ पे बार बार 6 रिपीट हो रहा है, तो आप इसको शॉर्ट में 0.6 पर बार लिख सकते हो, दंड लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए कि 2/3 को जब भाग दिए तो यहाँ 0.66 आते जा रहा है, यानी ये कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इसको शॉर्ट में हम लोग 0.6 पर बार लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि 6 बार बार आ रहा है, इसको शॉर्ट में दर्शाने के लिए 6 पर बार दे देंगे, जो रिपीट हो रहा है उस पर बार दे दो, ठीक है। अब देखिए अशांत दशमलव प्रसार भी 2 रूप का होता है। अशांत दशमलव प्रसार भी 2 रूप का होता है। पहला जो रूप होगा अशांत आवृत्ति, दूसरा होगा अशांत अनावृत्ति। ठीक, यानी आवृत्ति का मतलब होता है कि जो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको आवृत्ति बोलेंगे। और अशांत तो जान ही गया, जिसका शेषफल कभी 0 ना हो, वो अशांत है। देखिए अशांत है, फिर वो रिपीट हो रहा है, शेषफल 0 कभी नहीं आ रहा है, और वो ऐसी संख्या जो रिपीट हो रहा है, तो वो अशांत आवृत्ति है। और अशांत का मतलब शेषफल 0 कभी नहीं आए, और अनावृत्ति मतलब रिपीट ना हो, कोई संख्या बार बार रिपीट ना हो, यानी दूसरी संख्या आते रहता है। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब 3 को 2 से, यानी 2 को 3 से जब भाग दिए तो ये 0.66 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यानी 0.6666, ये क्या है, अशांत आवृत्ति है। यहाँ पे 6 बार बार रिपीट हो रहा है। और देखा जाए तो 0.343434 तो यहाँ पे देखिए 34343434 आते रहता है, यानी एक खत्म होने का नाम ले रहे, यहाँ पे 3434 आते रहता है, यानी रिपीट हो रहा है। क्या संख्या रिपीट हो रहा है, आप इसको शॉर्ट में आप दर्शा सकते हो 34 पर बार, यानी इसका मतलब है कि इधर भी 34 आते रहता है। अब उसके अलावा
3.123 123 123। देखिए अब हर जगह 123 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 123 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो 123 पर बार। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या होगी? अशांत आवृत्ति होगी। और अशांत आवृत्ति मतलब कि जो संख्या बार बार रिपीट ना हो और शून्य भी ना हो, समाप्त भी ना हो। तो अब जैसे 3.2345643। अब देखिए ये आते रहता है, यानी एक कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये अलग हर समय अलग अलग संख्याएं आती जा रही है। अब उसके अलावा 6 9 8 6 4, यानी ये संख्या रिपीट भी ना हो और जीरो भी ना हो। तो अब देखिए कि वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार सबसे पहले दो रूप में होता है, एक तो शांत और एक अशांत। शांत कब होगा? जब शेषफल जीरो हो जाए, वो शांत होगा। और अशांत का मतलब समाप्त ना हो, यानी शेषफल जीरो कभी ना हो, तो वैसी संख्या अशांत दशमलव प्रसार होगी। तो अशांत दशमलव प्रसार भी दो रूप का होता है, एक तो अशांत आवृत्ति, दूसरा अशांत अनावृत्ति। ठीक, तो अशांत आवृत्ति का मतलब है कि 0.6 यानी कोई संख्या रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, शेषफल जीरो भी नहीं आए और एक ही संख्या या दो ही संख्या, कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसी संख्याएं अशांत आवृत्ति होगी। और अशांत अनावृत्ति का मतलब है कि कोई भी संख्या रिपीट ना हो, दशमलव के बाद समाप्त भी ना हो और रिपीट भी ना हो, तो ऐसी संख्या अशांत अनावृत्ति कहलाती है। तो अब देखिए, तो हम लोग जनरली जानते हैं कि शांत दशमलव प्रसार जितनी जो भी संख्या है वो परिमेय होगी। ये शांत वाला जितनी भी है वो परिमेय संख्या होगी, जितनी भी शांत है वो परिमेय संख्या होगी। और साथ में अशांत हो और अशांत के साथ साथ अशांत आवृत्ति हो तो भी वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। अब देखिए कि पहले तो शांत जितने भी शांत संख्या सभी परिमेय संख्या है, और अशांत हो और अशांत के साथ साथ क्या हो? अशांत आवृत्ति हो, तो इस स्टेप में परिमेय संख्या होगी। कंसेप्ट को क्लियर कीजिए कि शांत संख्याएं जितने भी है वो सभी परिमेय संख्या हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अशांत हो और अशांत का कौन सा स्टेप हो? अशांत आवृत्ति हो, रिपीट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो आप इसको परिमेय संख्या बोल सकते हो, परिमेय संख्या। अब देखिए, अशांत हो बट अशांत के साथ साथ क्या हो? अशांत अनावृत्ति हो, कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। तो शांत जितने भी है वो सभी परिमेय संख्या होगी। अशांत आवृत्ति वाली संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और अशांत अनावृत्ति वाली संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो इस कंसेप्ट से हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट, अब प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आपने इससे पहले शांत पढ़ा। शांत का मतलब भाग देने के बाद वो शून्य शेषफल आ जाता है, शांत कहलाता है। दूसरा है अशांत
ठीक। और अशांत कब होगा? जब शेषफल 0 नहीं आता है, ठीक है। और अशांत का भी दो रूप है, एक अशांत आवृत्ति और एक अनावृत्ति। जो रिपीट हो रहा है वो अशांत आवृत्ति, जो रिपीट नहीं हो रहा है वो अशांत अनावृत्ति। तो अशांत आवृत्ति और एक होता है अशांत अनावृत्ति, ठीक। तो आपने क्या सीखा कि जब शांत हो और अशांत आवृत्ति हो तो दोनों ही स्थिति में परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और एक ही कंडीशन है, वो अशांत हो, फिर अशांत के साथ साथ क्या होना चाहिए? अनावृत्ति होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये अपरिमेय संख्या होती है। तो देखते हैं इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 36/100 यानी 100 से 36 को भाग देना है। तो यहाँ पे नीचे में क्या है? 2 शून्य है, 2 शून्य को हटाएंगे तो इससे पहले 2 के पहले पॉइंट बैठ जाएगा और 0। तो इसको जब भाग दिए तो कितना आ गया? यानी 36/100 को जब भाग दिए तो आ गया यहाँ पे 0.6, ये समाप्त हो गया। अब इसको भाग दे के भी देख सकते हो, मैंने शॉर्ट में निकाल दिया है कि 0.36 यानी ये समाप्त हो चुका है। तो ये क्या होगी? शांत होगी। अतः भिन्न शांत होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2, 1/11। अब हम लोग 11 से 1 को भाग देंगे तो भाग देखना होगा कि क्या होता है कि छोटा है, बड़ा बनाने के लिए 0 पॉइंट लगता है। यहाँ पे अपने आप एक 0 आ जाएगा इस दशमलव के बदले में। अब भी फिर छोटा पड़ रहा है तो उसको और बनाने के लिए एक और 0 की ज़रूरत पड़ेगी और एक इसके बदले में यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो अब 11 9 99, ठीक। फिर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, शेषफल 1। फिर अब भी नहीं चल रहा है, फिर एक इसके बदले में 0 आ जाएगा। अब भी नहीं चल रहा है तो एक 0 यहाँ और लगाना चाहिए, फिर यहाँ पे एक 0 और लगा दिया जाता है। तो अब फिर 11 9 99। फिर देखिए बार बार 1 आता जा रहा है, एक यहाँ भी था, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी आ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। फिर यहाँ पे एक बार और चला लेते हैं तो 0, फिर 0, फिर यहाँ पे 0 लग जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसको ये 0 9 0 9 0 9 आता जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/11 बराबर 0 9 0 9 0 0 9 0 9 0 9। और इसको शॉर्ट में क्या कर सकते हैं? बार कर सकते हैं, 0 9 पर बार कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः भिन्न अशांत। देखिए रिपीट भी हो रहा है 0 9, तो अशांत आवृत्ति है, आवृत्ति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 4/1/8। पहले इसको भिन्न के रूप में लेके आ जाते हैं। 8 × 32 और 1 33, 33/8। अब 8 से 33 को भाग देना है, तो भाग दे के देखना होगा। 8 × 32 शेषफल 1। फिर यहाँ पे
छोटा हो गया तो यहाँ पे पॉइंट डाल के यहाँ पे 0 ले सकते हैं। तो 8 एकम 8, फिर 2 आ गया, फिर 0 अपने आप आ जाएगा, 8 दूना 16, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 0 अपने आप आ जाएगा, 8 पंच 40, ये फिर समाप्त हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। तो जिसका शेषफल 0 आता है वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 4/8 बराबर 33/8, और ये कितना के बराबर है, 4.125। यहाँ पे लिख देंगे अतः भिन्न शांत होगी। शांत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भिन्न है 3/13, इसको भी भाग देके देखना होगा। 13 से 3 को भाग देंगे, नहीं चलने वाला तो 0 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 13 दूना 26, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 अपने आप आ जाएगा, 13 तिया 39, फिर यहाँ पे अपने आप 1 आ जाएगा, फिर 0 नहीं चलने वाला, फिर यहाँ 0 1 और लाएंगे, फिर यहाँ पे दे सकते हैं। तो 13 7 91, यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 0, 13 6 78, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बोलिए, 2 और 1 12, फिर नहीं चलने वाला, फिर 0 आ जाएगा, 13 9 117, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, अब उसके बाद फिर 0, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे 3 था, फिर ये 3 आ गया, तो इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो हम लोग लिख देंगे अब यहाँ पे ये 3/13 बराबर 0.230769, ये फिर इसको भाग देंगे तो फिर यही आएगा, उनको बार लगा देना है, ठीक है। तो जिसको बार लगता है और रिपीट भी होता है तो वो क्या होगा, अतः भिन्न अशांत आवृत्ति है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है 5 नंबर 2/11, इसको भी भाग देके देखना होगा। 11 से 2 को भाग देंगे, नहीं चलने वाला, 0 पॉइंट, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 11 एकम 11, 9 आ जाएगा, नहीं चलने वाला, फिर 0 आ जाएगा, 11 8 88, 2 आ जाएगा, फिर 0, फिर 11 एकम 11, फिर 9 आ जाएगा, फिर 0, 11 8 88। यानी इसका मतलब है कि शेषफल कभी ख़त्म नहीं हो रहा है और यहाँ पे 18181818 आता जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2/11 को जब भाग दिए तो 0.दशमलव के बाद 1818 रिपीट हो रहा है, तो इस पर बार चला दिया। तो अब लिखेंगे हम लोग अतः भिन्न, शेषफल 0 नहीं आ रहा तो अशांत है, और वो रिपीट भी हो रहा है तो अशांत आवृत्ति हो गया। अतः भिन्न अशांत आवृत्ति है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 339/400। अब इसको हम लोग को भाग देना होगा, तो भाग दे के चेक करते हैं। 400 से भाग देंगे
339 को। तो ये बड़ा है ये छोटा है तो 0 पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 8 चौके 32 यानी 8 के बारे में आता है तो 3200, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, ठीक, फिर एक 0 आ जाएगा, 8 दूना 4 दूना 800 यानी 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक 0 आ जाएगा तो 4 दूना 800, फिर 200 आ जाएगा, फिर एक 0 आ जाएगा तो 4 पंचे यानी 5 बार में 2 आ जाता है। तो ये शेषफल 0 हो गया, शेषफल 0 आ जाता है तो ये शांत हो गया, ठीक है। ये कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे 339/400 बराबर 0.8225। यहाँ पे लिख देंगे आता है भिन्न भिन्न शांत है, शांत होगी, शांत होगी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि 1/7 0.142857 पर बार है, यानी ये संख्याएं हैं, यानी 14857 ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ऊपर बार लगा हुआ है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया से नहीं बताना है, यानी आपको शॉर्ट में भाग देके नहीं बताना है कि 2/7 का दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है। 3/7 का क्या है, यानी सबको देखना बिना भाग देके तो कर सकते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि हल देखते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 1/7 ये क्या है 0.14287, यानी इतनी संख्या जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी यहाँ से फिर से शुरू हो रहा है 1 4 2 8 5 7, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखा हुआ है कि 0.14287, यानी इतना ये किया हुआ है। तो हम लोग को लिखना है लंबी विभाजन प्रक्रिया से नहीं, यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के देना है आपको। 2/7 का लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं 2/7। अब 2/7 को क्या इस रूप में लिख सकते हैं 2 × 1/7। देखिए 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 1 बचा 1/7, और 1/7 का मान आपको पता है, ये 1/7 की जगह में इसके मान को यानी वैल्यू को पुट कर देना है। तो वैल्यू पुट करते हैं 2 × 1/7 की क्या लिखना है 1 उसका मान, तो 0.14287 रिपीट हो रहा है। तो अब इसको गुना कर दो, 7 दूना 14 कैरी 1, 5 दूना 10 11, 1 8 दूना 16 17, 1 2 दूना 4 1 5, 4 दूना 8 और 2 और 0 पॉइंट लगा दो शुरू में, और ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद 3/7, 3/7 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 1/7। अब 3 गुना 1/7 का मान कितना है ये वाला, तो 0.14287 पर बार। तो 3 से गुना कर दो तो 7 × 21, 1 कैरी 2, 5 × 15 2 17, 17 के 7 हासिल 1, 8 × 24 1 25 का 5 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 4 × 12 का 2 हासिल 1 3 और 1 4 और 0 पॉइंट पर बार दे दो।
अब 4/7, 4/7 को यानी 4 गुना 1/7 लिख सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा 4 गुना 1/7 का मान 0.142857 पर बार। तो अब हो जाएगा ये 7 × 28, कैरी 2, 5 × 20, 2 22, कैरी 2, 8 × 32, 2 34 का 4, हासिल 3, 4 दूना 8, 3 11 का 1, हासिल 1, ठीक है। 4 × 16 और 1 17, कैरी 1, 4 × 4 और 1 5 पॉइंट, यानी इस पे 12 हो जाएगा। अब 5/7 को ऐसे ले सकते हैं 5 गुना 1/7। तो 5 गुना 1/7 का मान यहाँ 0.142857 पर बार है। तो 5 से सबको गुना कर देना है। तो 5 यानी 7 × 5 = 35 का 5, कैरी 3, ठीक है। 5 × 5 = 25 और 3 28, कैरी 2, 8 × 5 = 40, 2 42, यानी कैरी 4, 2 × 5 = 10, 4 14, 4 कैरी 1, ठीक है। 4 × 5 = 20, 21, कैरी 2, 5 × 5 = 2 7 और 0 पॉइंट पर यहाँ पे बार लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6/7 को यानी 6 गुना 1/7 लिख सकते हैं। तो 6 गुना 1/7 का मान 0.142857 पर बार, टोटली बार है, ठीक है। तो अब 6 से गुना कर देना है। तो 7 × 6 = 42 का 2, यानी 4 कैरी, 6 × 5 = 30, 4 34, कैरी 3, 8 × 6 = 48, 3 51, 5, उसके बाद हो गया 6 दूना 12 और 5 17 का 7, हासिल 1, 6 × 24 और 1 25 का 5, हासिल 2। अब 6 × 6 = 2 8 और यहाँ पे 0 पॉइंट पर यहाँ पे बार लग जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो प्रत्येक संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें व्यक्त करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.6 पर बार है, यानी ये 6 बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 7 पर बार है, तो इसका मतलब 7 7 7 रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे तीनों संख्या पर बार है, 0 0 1 पर बार है। तो अगर मान लिए जैसे आप इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको x के बराबर मान लेते हैं। तो x बराबर क्या है 0.6 पर बार। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.666 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 पर बार है, तो इसका मतलब है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ये कितने डिजिट पर बार है, 1 डिजिट पर बार है। अगर 1 डिजिट पर बार हो तो दोनों तरफ उसको 10 से गुना करेंगे। अगर 2 डिजिट पे बार हो तो दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। अगर 3 डिजिट पर बार हो तो 1000 से दोनों तरफ उसको गुना करेंगे। तो देखते हैं। तो यहाँ पे 1 डिजिट पर बार है, तो इसका क्या करते हैं कि दोनों तरफ x से क्या करेंगे, यानी 10 से गुना करेंगे। तो 10x, अब इसको गुना करेंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा, ये 6.66 इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको 10 से गुना किया, गुना करने पर 1 डिजिट यहाँ पे 6 इधर आ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 6 प्लस ये 6 को अलग कर दिया और यहाँ पे 0.666 अलग कर दिया, ठीक है।
तो मैंने ये 6 को अलग लिखा है और ये जो बाकी जो पॉइंट के बाद है इसको अलग लिखा है। इसको हम लोग अलग अलग यानी 6 को लिख दिया इधर, यहाँ पे क्या बचा 6 को निकाल दिया बाहर, तो यहाँ क्या बचा 0, तो 0.66 यहाँ पर अलग से लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करते हैं 10x बराबर 6 प्लस, अब देखिए ये कितने के बराबर है, देखिए ये इतने के बराबर है, तो यहाँ के इसके जगह में हम लोग इसको मान सकते हैं, तो x मान लिया। अब x को इधर ले लो, तो ये एक प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में बराबर 6, तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9x बराबर 6, तब क्या हो जाएगा, तो x को इधर छोड़ दीजिए 6/9। अब ये 3 से कटेगा तो यहाँ पे 2/x बराबर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये p/q के रूप में हम लोगों ने प्रदर्शित कर दिया है। अब इसी तरह से इसको भी x के बराबर मान लेंगे, x बराबर 0.47 पर बार है, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 0.4777 यानी 7 रिपीट हो रहा है। अब देखिए एक संख्या पर बार है तो 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे, तो 10x बराबर इसको जब 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 4.777 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको ऐसा करते हैं कि इसको इससे घटाएंगे, जब इसको इससे घटाइएगा तो क्या मिलेगा हमको 10x जब 4.77 को घटाइएगा इतना से तो 0.477 मिलेगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 0 यहाँ पे 4 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4.3 और प्लस ये वाला को लिख दो 0.4777, तो यहाँ पे 10x बराबर 4.3 और ये देखिए ये कितना के बराबर है x के बराबर, तो x लिख दीजिए। ठीक है, तो 10x बराबर ये 10x इधर है, ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर ये 4.3 बनेगा, और यहाँ पे 9x बराबर 4.3। ठीक है, और x को इधर छोड़ दीजिए, 9 इधर गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो 4.3/9, और इधर से दशमलव हटाएंगे तो इधर क्या 0, तो x का मान क्या हो जाएगा 4.3/90 ये मान होगा। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर p/q के रूप में व्यक्त कर दिया। अब इसी तरह से x का मान, x बराबर क्या मान लेंगे 0.00 पर बार। अब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं x बराबर 0.00 बार ना लिख के 001 सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डिजिट पर बार है तो 1000 से दोनों तरफ गुना करेंगे, तो यहाँ पे 1000x बराबर इसको जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0000001 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए 1000x बराबर, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस, अब इसको अलग से लिख दो, यानी 1 को मैंने अलग कर दिया है और ये 1 को छोड़ के बाकी जितना बचा है ना उसको यहाँ पे लिख दो, यानी 0.001 यानी 100। अब देखिए 1000x बराबर 1 लिख दीजिए और प्लस, अब ये कितने के बराबर है, ये x के बराबर है तो x लिख दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं 1000x बराबर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x बराबर 1, तो अब ये आ जाएगा घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 99x बराबर 1, x को इधर छोड़ दीजिए तो 1/99 आ जाएगा, यानी 999 ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या सीखे, यही तो सीखे कि p/q के रूप में 3 क्वेश्चन को मैंने व्यक्त किया था, तो यहाँ तक तो सेम होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? पहले तो हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, तो है ये 0, तो x के बराबर इसको मान लेते हैं कि x बराबर हल x बराबर 0.999999
ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यह वाली 9 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 पर बार, ये 9 पर बार लेंगे, है ना। तो एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो एक संख्या जब रिपीट होगा दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, x के बराबर मान लेने के बाद 10 से गुना कर देंगे, 10x। जब इसको गुना करेंगे 10 से तो यहाँ पे 1 9 इधर आ जाएगा, ठीक है, 1 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, 10x बराबर, अब इसको क्या करेंगे 9 को लिख देंगे और 9 को छोड़कर बाकी क्या बचा है 0.9999, ठीक है। अब हम लोग 10x बराबर 9 प्लस, अब ये कितना के बराबर है, x के बराबर माना है तो x लिख देंगे, ठीक है। अब x को इधर के लेके आ जाइए, तो x ये माइनस में x बराबर 9, तो अब यहाँ पे 10x से 1x घट जाएगा तो 9x बच जाएगा बराबर 9। अब x को इधर छोड़ दीजिए तो 9 उधर लेके चल जाए तो 9/9 और ये x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0.999। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 0.99999 किधर जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि, इसलिए क्या कह सकते हैं हम लोग कि 0.9 एक की ओर अग्रसर है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है कि नहीं। तो हाँ आश्चर्यचकित हैं कि 0.9 पर बार 1 की ओर अग्रसर है, इसीलिए 0.9 पर बार ये 1 के बराबर है, 1 के बराबर होगा। इस तरह आज के इस वीडियो में इतना ही।